इधर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता सदमे में हैं और वो पाक के पोस्टर बॉय बन गए हैं। विपक्ष और कांग्रेस पर हमला करने में केंद्रीय मंत्री भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने जमकर वार किया। पीएम ने कहा कि भारत की कार्रवाई से विपक्ष के नेता सदमे में हैं और उनका चेहरा लटका हुआ है। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए, पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एमपी के धार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष नेताओं को तो सदमे में बताया ही, साथ ही कहा कि विपक्ष नेता पाकिस्तान के साथ महामिलावट कर वहां के पोस्टर बॉय बन गए हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं। आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। यहाँ पीएम ने वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने के लिए पूरे विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया। आज जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, तब ये अलग अलग प्रश्न खड़े कर भारत की स्थिति को कमजोर करने का हीन प्रयास कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता कभी पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को हादसा बता रहे हैं, तो कभी एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि बालाकोट में हुए कार्रवाई में 250 आतंकी मारे गए थे, जिस पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी कहा कि अनुमान के मुताबिक करीब 250 आतंकियों की मौत हुई है। It's an estimate. He is not saying this is a confirmed figure. He is also saying लगभग इतने लोगों के मरने की आशंका है। So let's take it as आशंका। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह ने भी वोट की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? न भारत की सेना पर विश्वास, न भारत की वायुसेना पर विश्वास, तो सीधा है कि शुद्ध वोट के लिए भारत के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सुनाया। हालांकि आतंकियों की संख्या के मामले में कांग्रेस अब भी केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है। इसने 250-300 के आंकड़े दिए। सुनील जाखड़ के पास तो सैटेलाइट इमेजरी है नहीं, ना ही राहुल जी के पास में। ये धनोआ जी कह रहे हैं कि एयरफोर्स का ये काम नहीं है, तो एयरफोर्स ने क्या ये आउटसोर्स कर दिया अमित शाह जी को? अमित शाह जी को 250 का आंकड़ा कहां से पता लगा, वो बता दें। बता दें कि पुलवामा में 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने पाक के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें जैश का ठिकाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होने लगा और वार पलटवार का ये दौर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने युवाओं में जोश भरने के लिए एमपी एमएलए बनाने की बात क्या कही। बिहार की सियासत गर्म हो गई, अब आरजेडी नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी थोड़ी असहज है तो जेडीयू बचाव में उतर आया है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में मैं मदद कर सकता हूं, तो बिहार के नौजवानों को मुखिया बनने में बना सकता हूं। सुना आपने पीके वाणी, मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने में मदद कर सकता हूं, तो एमपी एमएलए और मुखिया भी बना सकता हूं। जेडीयू उपाध्यक्ष पीके यानी प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में बयान दिया और बिहार की सियासत गर्मा गई। अब बीजेपी थोड़ी असहज है और आरजेडी पीके के बहाने नीतीश कुमार पर तंज कस रही है और जेडीयू बयान के बचाव में जुट गई है।
फर्स्ट मानते हैं जनता को हम, सेकंड कार्यकर्ता, फिर मानते हैं अपने पत्रकार लोकतंत्र चौथे स्तंभ हैं, वो जनता के बीच एक माहौल बनाते हैं, जो सच्चाई को रखते हैं जा करके, इसमें पत्रकारों की भूमिका होती जा करके, और चौथा फिर मैं मानता हूँ जा करके कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी जैसे जो ऐसे विद्वान लोग हैं जा करके, जिनको लंबा अनुभव है। तो अगर पीके को इतना ही भ्रम है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते हैं, नीतीश जी को अलग लड़ा करके एमएलए बना दें। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, नीतीश जी को नालंदा से ही अकेले लड़ा दें, बीजेपी से भी गठबंधन से हटा करके, हम लोगों से भी गठबंधन नहीं करके, अगर नालंदा से नीतीश जी एमपी हो जाएं तो मेरा ये दावा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका बयान साफ है कि उन्होंने तो किंग मेकर नहीं, वो तो अपना करते थे इस तरह का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा उन्होंने प्रधानमंत्री में भी काफ़ी मैनेजमेंट किया है, मुख्यमंत्री में भी काफ़ी मैनेजमेंट किया, आगे भी कई चीज़ों में उनका मैनेजमेंट का लाभ मिला है। तो उस लाभ के बारे में उन्होंने कहा कि युवा को उसका लाभ लेना चाहिए। वैसे तो एमएलए और एमपी जनता ही बनाती है और हटाती है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चुनावी रणनीति और रणनीतिकार का भी एक अहम रोल होता है। और पीके ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये साबित भी कर दिया है। अब पीके ने वही बात युवाओं में जोश भरने के लिए कह दी जो सियासी मुद्दा बन चुका है, जिसके आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाने की गुंजाइश है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। साकेत, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, इन्होंने इशारों में क्या कहना चाहा होगा ये उनके दिमाग में बात है, लेकिन जो जुबान से बात निकली या फिसली उस पर हम जरा भरोसा कर लेते हैं। ये प्रधानमंत्री भी बनाने में मदद करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने में मदद करते हैं, तो फिर ये विधायक एमएलसी बनाने के लिए इनके मतलब कह सकते हैं कि ये छोटी बात हो जाएगी। ये बयान अभी देना, क्या जोश में बोल गए या पूरे होशो हवास में बोले हैं? जी देखिए विवेक, सही बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई थी जेडीयू के लिए, उसका फायदा पार्टी को हुआ था। और कहीं ना कहीं यही आत्मविश्वास उनसे, ये जो उन्होंने कल बयान दिया है, वही आत्मविश्वास कहीं ना कहीं झलकता है। लेकिन आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है विवेक? हम आम जनता के बीच हैं और उन्हीं से हम जानते हैं। क्या लगता है जो प्रशांत किशोर जी ने कल बयान दिया है कि एमएलए एमपी वो बनाते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं इस बयान को? अपने क्यों नहीं बन जाते? अपने क्यों नहीं बन जाते? इतनी बुद्धि उनमें नहीं है कि वो किसी को फुसला करके उनके तिक्रम में पड़ जाएगा, इतनी बुद्धि नहीं है उनसे। लेकिन प्रशांत किशोर के रणनीति का तो फायदा पार्टी को हुआ है कई बार। कभी नहीं हुआ है, लालू के मूर्खाई का फायदा हुआ है। उनके पास दो दुश्मन थे, जदयू व भाजपा, दो आदमी है हमारे पास। तो इधर मुंह करते हैं तब तक ही मार देता है, इधर चलाना शुरू करते हैं तो ही मार देता है। एक दुश्मन को, लालू को खत्म कर देना चाहिए था। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं विवेक, हम इनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह का बयान दिया है, उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है? इसके विषय में बताइए, कहाँ प्रशांत किशोर के विषय में? प्रशांत, आप बताइए क्या सोचती है जनता? जनता सोचती है कि भाई फैसला जनता ही करेगी, जनता के तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना उनके अधिकार में है, वो अपने आप को वाहवाही लूट ले। लेकिन लालू जी के दिमाग में जो गेम चल रहा है या तेजस्वी के दिमाग में जो गेम चल रहा है, प्रशांत किशोर उसको समझ ही नहीं सकते हैं, उनके समझ से बाहर का बात है। चाह के भी जनता जो चाहेगी वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है विवेक, ये जो बयान आया है, आम जनता की जो राय है वो आपने सुनी, लेकिन सबसे अहम बात है कि खुद जेडीयू इस बयान से असहज है। जेडीयू के नेता भी खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है उससे नीतीश कुमार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिर जब प्रशांत किशोर ही सब कुछ कर रहे हैं तो आखिर सीएम का जो चेहरा है, जिस तरह से उन्होंने बिहार में काम किया, और लगातार जेडीयू के नेता हर जगह ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार के काम का फायदा पार्टी को मिल रहा है और इसी वजह से जो पार्टी का परफॉर्मेंस है वो देखा जा रहा है। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने इस तरह का बयान दिया है, उसके बाद निश्चित तौर से नीतीश कुमार पे भी सवाल उठा है और इससे जेडीयू भी पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे बातचीत के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वैशाली में AK-56 मिला है, जहां AK-56 के साथ 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कुख्यात अपराधी शंकर राय की गौशाला से
ये हथियार बरामद किया गया है। जाफराबाद गांव में पुलिस छापेमारी में AK-56 मिलने की खबर है और इसके साथ कारतूस भी मिले हैं। चुनावी सफर में एनडीए से मुकाबले के लिए आरजेडी को लालू की कमी खल रही है और वजह यही है कि सजा काट रहे लालू को जेल से बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि लालू बाहर आएंगे और चुनाव में पार्टी की कमान संभालेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लालू को सलाखों से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस उम्मीद के साथ ही जिस तरह 2013 में उन्हें जमानत मिली थी, उसी तरह 1 साल की सजा काटने के बाद इस बार भी उन्हें जमानत मिल जाएगी। इसके अलावा हेल्थ ग्राउंड को भी बेल का आधार बनाया गया है। मेरिट में जाए तो लालू प्रसाद का केस मजबूत है, तो मेरिट पर है हम लोग। मेडिकल भी ग्राउंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और तीसरा, इलेक्शन भी आ रहा है, एटलीस्ट इलेक्शन में उनका वैल्यू तो है। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन पहले लालू की जमानत याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार या फिर अगले हफ्ते हो सकती है। लालू खेमे को जमानत की उम्मीद है तो विरोधी तंज कस रहे हैं। लालू यादव की मौजूदगी तो अपने तरह का एक माहौल पैदा करती है ना, उसका लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इसके अलावे उम्र हो गई, तबीयत तो इतनी खराब रही है। राष्ट्रीय जनता दल की एक ही मात्र पूंजी है कि सजा याफ्ता हो, उनके जमानत के लिए जमानत यात्रा पर निकलिए, जमानत के लिए वकील ढूंढिए। ये सारी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बेचैन रहता है, जो परिवारवाद की पार्टी है। लालू की मौजूदगी का चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है, लिहाजा दोनों खेमों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। एक तरफ जहां विपक्ष ने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद कराया, तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर भारत बंद किया गया है, एनडीए उसका विरोध नहीं करता। केंद्र सरकार बहुत जल्द ही ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। कोर्ट का बंधन था, कोर्ट का बंधन ये कहते हैं कि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब कोर्ट के फैसला के बाद सरकार के हाथ में क्या कहते हैं कि मामला आ गया है, और हम क्या कहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर में जो है, 2-3 दिन के अंदर में जो है, सरकार ऑर्डिनेंस ला करके फिर से उसको क्या कहते हैं, जो 200 रोस्टर पॉइंट है उसको बहाल करेगी। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। चलिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए बिहार कांग्रेस प्रदेश कमेटी का गठन किया है और बिहार प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष मदन मोहन झा को बनाया गया है। कुल 8 कमेटियों का गठन हुआ है, जिसमें कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। इन 8 कमेटियों में बिहार प्रदेश चुनाव समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैनिफेस्टो, डिसिप्लिनरी एसेट्स, मीडिया कोऑर्डिनेशन, पब्लिसिटी, इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस और कैंपेन कमेटी शामिल है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बनाए हैं और वहीं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव को बनाया गया है। 27 लोगों की चुनाव समिति में सदानंद सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह, मीरा कुमार, तारिक अनवर और हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद को जगह मिली है। शिवहर के पूर्व सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद को भी चुनाव समिति में जगह दी गई है। हालांकि बाद में उनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया, अब उन्हें अभियान कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं बिहार कांग्रेस मीडिया कमेटी का भी पुनर्गठन किया गया। 26 लोगों की लिस्ट में प्रेमचंद मिश्रा का नाम नहीं है। चुनावी वादे पूरा नहीं करना मधुबनी के बेनीपट्टी के विधायक भावना झा को महंगा पड़ गया। सड़क का शिलान्यास करने पहुंची थी विधायक और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। भावना झा ने सड़क और नाला बनाने का वादा किया था, लेकिन मंगलवार को सिर्फ सड़क का शिलान्यास हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने उनका घेराव किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, तब विधायक वहां से निकल पाए।